हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग MSW002 का जो खंड 2 है, खंड 1 का वीडियो पहले से मैंने बना के प्लेलिस्ट में दिया है, आप सुन सकते हैं। खंड 2 का जो इकाई 1 है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो खंड 2 है वो धर्म और समाजकार भारतीय संदर्भ में, इसका जो खंड 1 है, खंड 2 का इकाई 1 हिंदू धर्म और समाजकार, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने ये सनातन धर्म एक परिचय से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और इनमें ना हिंदू धर्म के मूल स्वरूप को समझने की ये कोशिश की गई है। पहली नज़र में ही ये बात सामने आती है कि ये भारत की एक बहुत बहुत पुरानी लगभग 2000 ईसा पूर्व से चली आ रही और आज भी मतलब एक जीवंत धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। और सबसे अनोखी बात शायद ये है, कई दूसरे बड़े धर्मों की तरह इसका न कोई एक संस्थापक है, न कोई एक तयशुदा मजहबी किताब और ना ही कोई केंद्रीय मुख्यालय है। ना दिलचस्प? हाँ बिल्कुल, ये पहलू वाकई इसे समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू धर्म को किसी एक संगठित एकरूप व्यवस्था की तरह देखना वो शायद सही नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान ही इसकी विविधता है। आप देखें ना, इसके भीतर आपको बहुईश्वरवाद यानी अनेक देवी देवताओं की पूजा से लेकर परम एकत्ववाद यानी सब कुछ एक ही परम सत्ता का रूप मानने वाले दर्शन तक विचारों का एक विशाल फलक मिलता है। हाँ, और ये भी कि कोई एक ग्रंथ या सिद्धांत पूरी परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इतनी सारी परंपरा है, इतने सारे मत, ये कैसे संभव है? बिल्कुल, और यही वजह है कि इसकी शिक्षाओं का स्रोत कोई एक किताब हो ही नहीं सकती और ना ही कोई एक विचार या सिद्धांत है जो इसकी अनगिनत परंपराओं पर पूरी तरह लागू हो सके। असल में ये विविधता ही इसकी शक्ति है, देखा जाए तो फिर इस पूरी विविधता को एक साथ बांधने वाला सूत्र क्या है? शायद वो ऋग्वेद वाली बात यहां मायने रखती है, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी, एकदम सही। ये सूत्र हिंदू धर्म की जो समावेशी भावना है उसको समझने की कुंजी है, चाबी है एक तरह से। ये इस विचार को बल देता है कि अलग अलग पूजा पद्धतियां और दार्शनिक रास्ते भले ही कितने ही भिन्न क्यों न दिखें, अंततः उसी एक परम सत्य की ओर ले जा सकते हैं। और इसी सोच के कारण इसमें आपको जड़ वस्तुओं की पूजा से लेकर अनेक देवताओं में विश्वास, प्रकृति पूजा और ईश्वर की सबसे ऊंची निराकार अवधारणा तक मानवीय आस्था और चिंतन का लगभग पूरा दायरा सिमटा हुआ मिलता है। ये टकराव नहीं है, ये सह अस्तित्व है। अच्छा, इसे अक्सर सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ये शब्द कहाँ से आया? हाँ, सनातन धर्म, इसका शाब्दिक अर्थ है शाश्वत नियम या कह लीजिए इटर्नल लॉ। बहुत से हिंदू अपनी परंपरा को इसी नाम से पहचानना पसंद करते हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि ये जो सार्वभौमिक सत्य हैं, ये किसी इंसान ने बनाए नहीं, बल्कि प्राचीन ऋषि मुनियों पर दिव्य रूप से प्रकट हुए थे। ओह अच्छा, यानी ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है फिर तो? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मान्यताएं पीढ़ियों तक मौखिक रूप से चलती रहीं, बाद में इन्हें लिखा गया। तो ये सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, दर्शन और जीवन जीने का एक पूरा तरीका, वो सब शामिल है। ये एक जीवन पद्धति का संश्लेषण है जो बताती है कि जीना कैसे चाहिए, कर्तव्य क्या है और इस ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, मुख्य बातें, एक तो हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है जी। दूसरा, इसमें जबरदस्त विविधता है। तीसरा, कोई एक संस्थापक या केंद्रीय शक्ति नहीं है। चौथा, सत्य एक नाम अनेक वाला विचार इसकी बुनियाद में है। और पांचवा, इसे मानने वाले इसे अक्सर एक शाश्वत जीवन पद्धति सनातन धर्म के रूप में देखते हैं। यही ना? हाँ बिल्कुल, और इस विविधता और लचीलेपन को ही ठीक से समझना सबसे जरूरी है। ये दिखाता है कि हिंदू परंपरा किसी एक कट्टर सिद्धांत पर जोर देने के बजाय सत्य तक पहुंचने के अनेक रास्तों को मान्यता देती है। इसमें अलग अलग सोच और समुदायों को अपने अंदर समेट लेने की एक अद्भुत क्षमता दिखती है, जो शायद इसकी इतनी लंबी उम्र का एक राज भी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, इस चर्चा को यहाँ रोकते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सनातन धर्म को शाश्वत नियम माना जाता है,
जो हर इंसान पर लागू होता है, चाहे उसका विश्वास कुछ भी हो। तो इस नजरिए से दुनिया की दूसरी आस्थाओं या जीवन जीने के तरीकों के साथ इसके रिश्ते को कैसे देखा जा सकता है, इस पर विचार कीजिए। उसका शीर्षक है हिंदू धर्म, ग्रंथ और गुण। ये हिंदू धर्म की जो पवित्र ग्रंथ हैं और कुछ अहम नैतिक सिद्धांत, उनका एक परिचय देता है। जी। तो ऐसा लगता है कि ये स्रोत सामग्री सबसे पहले हिंदू ग्रंथों को दो हिस्सों में बांटती है, श्रुति और स्मृति, और फिर कुछ खास ग्रंथों और मूल्यों पर बात करती है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस वर्गीकरण को समझें और इन प्राचीन शिक्षाओं से कुछ जरूरी बातें निकालें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये वर्गीकरण मतलब श्रुति और स्मृति, ये हिंदू ज्ञान परंपरा को समझने के लिए बहुत बुनियादी है। जैसा कि स्रोत बताता है, इनका फर्क समझना जरूरी है। तो फिर स्रोत के हिसाब से इनमें बुनियादी फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ अलग अलग तरह की किताबें हैं या कुछ और गहरा मतलब है? देखिए, स्रोत कहता है कि श्रुति का मतलब है वो जो सुना गया, मतलब ये प्रकट सत्य हैं, शाश्वत। इसमें मुख्य रूप से वेद आते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता, ये अकाट्य हैं। अकाट्य, अच्छा। हाँ, और स्मृति है वो जो याद किया गया। ये अनुभव पर आधारित सत्य हैं, ये श्रुति के पूरक हैं और समय के साथ इनमें बदलाव या इनकी व्याख्या संभव है। अच्छा, तो मतलब स्मृति बदल सकती है। हाँ, उसकी प्रामाणिकता श्रुति पर ही टिकी है, पर वो विकसित हो सकती है। तो एक तरह से श्रुति वो नींव है जो स्थिर है और स्मृति वो ढांचा है जो उस पे बनता है, बदलता है। ये दिलचस्प है। एक तरफ वो सत्य जो बदलते नहीं और दूसरी तरफ परंपरा जो समय के साथ ढल सकती है। स्रोत 4 वेदों का नाम लेता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सबसे पुराने ग्रंथ हैं। लेकिन उपनिषदों के बारे में स्रोत क्या खास बताता है? उन्हें भी तो श्रुति में ही रखा गया है। बिल्कुल, उपनिषदों को स्रोत में वेदांत कहा गया है, यानी वेदों का अंत। पर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो वेदों के आखिर में आते हैं। स्रोत ये बताता है कि इनमें आत्मा मतलब आत्मन और ब्रह्म जो परम सत्ता है, उनके स्वरूप और उनके आपसी रिश्ते पर बहुत गहरा दार्शनिक चिंतन है। गहरा चिंतन। हाँ, इसीलिए कई लोग इन्हें सारे वैदिक ज्ञान का शिखर मानते हैं। तो ये शाब्दिक अंत भी हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा भी। समझ गया। तो श्रुति हो गए वेद और उपनिषद, शाश्वत ज्ञान। अब स्मृति पर आते हैं। स्रोत स्मृति के बारे में क्या कहता है? वो याद की हुई या विकसित परंपरा, उसमें क्या क्या शामिल है? हाँ, तो स्मृति का दायरा काफी बड़ा है, जैसा स्रोत में बताया गया है। इसमें आते हैं महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत। स्रोत इनमें अवतार के सिद्धांत पर खास जोर देता है। अवतार मतलब ईश्वर का मानवीय रूप? जी बिल्कुल, जैसे राम और कृष्ण। फिर आते हैं पुराण। पुराण? हाँ, उनमें कहानियां होती हैं, इतिहास। हाँ, सृष्टि की रचना से प्रलय तक का इतिहास, वंशावलियां, ब्रह्मांड की संरचना, ये सब। इसके अलावा दर्शन शास्त्र हैं। हिंदू दर्शन के जो 6 मुख्य संप्रदाय हैं, वो सत्य को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। 6 दर्शन, ठीक है। और फिर है धर्मशास्त्र, जैसे कि मनुस्मृति। स्रोत कहता है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी, समाज, कर्मकांड, इन सब के नियम कायदे बताते हैं और इनका मकसद होता है कि बदलते वक्त के साथ भी जो वैदिक सिद्धांत हैं, उनकी भावना बनी रहे। और भगवद गीता, स्रोत में उसका भी जिक्र है। वो इस सब में कहाँ आती है? स्मृति में? हाँ, गीता तकनीकी रूप से महाभारत का हिस्सा है, तो वो स्मृति में गिनी जाएगी। ये कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। स्रोत इसे एक बहुत ही अहम और लोकप्रिय ग्रंथ मानता है। हाँ, गीता तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, और इसकी खासियत यह है कि इसमें निस्वार्थ कर्म यानी कर्मयोग, ईश्वर भक्ति यानी भक्ति योग और ध्यान यानी ज्ञान योग, इन सब पर जोर है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये कई अलग अलग हिंदू दर्शनों का, वैदिक, योग, वेदांत, यहाँ तक कि कुछ तांत्रिक विचारों का भी एक तरह से सार प्रस्तुत करती है। अच्छा, तो ये कई धाराओं का संगम है एक तरह से। हाँ, इसीलिए इसका असर लगभग सभी हिंदू विचारधाराओं पर दिखता है। तो अब इन ग्रंथों से, खासकर जैसे आपने कहा धर्मशास्त्र या गीता, इनमें किन नैतिक गुणों या मूल्यों पर जोर दिया गया है? स्रोत में धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति का हवाला देकर कई गुणों की बात की गई है। कुछ मुख्य गुण हैं। अहिंसा यानी किसी को चोट न पहुंचाना। इसका आधार आत्मा और पुनर्जन्म की धारणा में है। अहिंसा, हाँ। फिर संयम यानी मन और इंद्रियों पर काबू रखना। सहिष्णुता मतलब दूसरे मतों का आदर करना। सहिष्णुता भी जरूरी है। जी। करुणा यानी दूसरों के लिए दया और सहानुभूति। सत्य मतलब ईमानदारी। शौच यानी तन और मन की पवित्रता। और दान मतलब बिना किसी उम्मीद के अपना कर्तव्य समझ कर देना।
ये तो कई महत्वपूर्ण गुण हो गए। हाँ, और मनुस्मृति के 10 लक्षणों का भी जिक्र है स्रोत में। उनमें धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण रखना, चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि या ज्ञान का सही इस्तेमाल, विद्या पाना, सत्य बोलना और क्रोध ना करना शामिल हैं। स्रोत इन्हें एक संतुलित और नैतिक जीवन के लिए जरूरी मानता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने हिंदू ग्रंथों के 2 मुख्य भाग समझे, श्रुति जो शाश्वत है और स्मृति जो विकसित होती परंपरा है। फिर हमने वेद, उपनिषद, महाकाव्य, गीता जैसे कुछ खास ग्रंथों पर नजर डाली और आखिर में अहिंसा, सत्य, संयम जैसे कुछ केंद्रीय नैतिक मूल्यों की बात की जो इन ग्रंथों से उभर कर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि ये ग्रंथ सिर्फ आस्था की बातें नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका, आत्मानुशासन और खुद को जानने का मतलब आत्म साक्षात्कार का मार्गदर्शन भी करते हैं। ये श्रुति के जो शाश्वत सत्य हैं और स्मृति की जो विकसित होती परंपराएं हैं, उनके बीच एक संतुलन दिखाते हैं। सही। यहाँ एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि आज के जमाने में जहां जानकारी और विचार इतनी तेजी से बदल रहे हैं, क्या इस तरह का संतुलन मतलब शाश्वत सिद्धांतों और विकसित होती समझ के बीच का जो संतुलन है, उसकी कोई प्रासंगिकता है? ये वाकई एक विचार करने लायक सवाल है। सामाजिक सरोकार और कल्याणकारी कार्य। जी। अक्सर हम धर्म को मतलब निजी आस्था का मामला समझते हैं, पर आज हम देखेंगे कि हिंदू दर्शन में दूसरों की सेवा उसका क्या स्थान है। हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा एक लेख है, हिंदू धर्म, सामाजिक सरोकार और कल्याणकारी कार्य, उसी पर आधारित रहेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, मतलब सिद्धांत क्या हैं और व्यवहार में ये चीजें कैसे दिखती हैं प्राचीन काल से लेकर आज तक। बिल्कुल। तो सबसे पहले शायद इसकी जो मूल सैद्धांतिक आधार हैं उन पर बात करें। हाँ, जैसे लेख में आत्मा मतलब आत्मन और ईश्वर की बात है, वो कैसे जुड़ता है समाज सेवा से? देखिए, ये बहुत गहरा विचार है। अगर ईश्वर हर जीव में है, हर कण में है, तो फिर भेदभाव कैसा? सभी आदरणीय हैं। और फिर सेवा सिर्फ परोपकार नहीं रह जाती, वो ईश्वर की ही सेवा बन जाती है। दीन बंधु, दीनों का मित्र, ये ईश्वर का ही तो नाम है। तो किसी जरूरतमंद की मदद करना एक तरह से ईश्वर की पूजा ही हुई। अच्छा, और कर्म का सिद्धांत? कई लोग तो इसे बस भाग्य समझ लेते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। लेख साफ करता है कि कर्म सिर्फ भाग्य या किस्मत की बात नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी कैसे? मतलब अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं और नहीं करते, तो वो न करना भी आपका कर्म बन जाता है। आप एक अवसर गंवा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। अच्छे काम, सत्कर्म, उनसे पुण्य मिलता है। अच्छा, तो ये निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रियता की बात है। बिल्कुल। और फिर धर्म की बात आती है, वो सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। हाँ, अक्सर लोग यही समझते हैं। पर इसका असली मतलब तो कर्तव्य, नैतिकता है। करुणा, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा तो सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। सत्य और निस्वार्थ सेवा। लेख में भगवत गीता के एक श्लोक 6.32 का भी जिक्र है, जहां कहते हैं कि सच्चा योगी वो है जो दूसरों के सुख दुख को अपना समझे। ये समानता की बात है। और वो प्रार्थना सर्वे सुखिना संतु, उसमें भी तो सभी के सुख की कामना है। निश्चित रूप से सभी पर जोर है, व्यक्ति नहीं बल्कि समष्टि। फिर करुणा और दान की बात आती है। वैदिक काल से इसका महत्व रहा है। दान, पर दान भी कई तरह के होते होंगे। हाँ, लेख में बताया है सात्विक दान के बारे में, जो बिना किसी अपेक्षा के सही जगह सही समय पर विनम्रता से दिया जाए। दिखावे या अहंकार वाला दान वो तामसिक या राजसिक हो जाता है। और दरिद्र नारायण का विचार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब या जरूरतमंद में नारायण यानी ईश्वर का रूप देखना। इससे दान सिर्फ दया नहीं रहता, वो सम्मान का भाव बन जाता है। सही कहा। और यज्ञ, उसका क्या मतलब है यहाँ? सिर्फ हवन? नहीं, यज्ञ का यहाँ व्यापक अर्थ है। जो कुछ हमें मिला है, धन, ज्ञान, अन्न, क्षमता, उसे समाज या ईश्वर का ऋण मानकर दूसरों के साथ साझा करना, ये भी एक तरह का सामाजिक यज्ञ ही है। तो ये तो हुए सिद्धांत, पर क्या ये बातें जमीन पर उतरी? इतिहास में कैसे दिखता है ये सब? लेख बताता है कि शुरुआती वैदिक समाज में शायद सामूहिक जीवन ज्यादा था, संपत्ति साझा होती थी। बाद में निजी संपत्ति आई तो दान एक महत्वपूर्ण पुण्य कर्म बन गया। उपनिषद विनम्र दान पर जोर देते हैं। और शासन के स्तर पर राजाओं की क्या भूमिका थी? मनुस्मृति हो या कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
दोनों में राजा का कर्तव्य प्रजा का कल्याण बताया गया है। कौटिल्य तो कहते हैं प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। अच्छा। फिर मौर्य काल में अशोक ने और गुप्त राजाओं ने भी जनकल्याण के बहुत काम किए। सड़कें, कुएं, धर्मशालाएं, अस्पताल बनवाना, यहां तक कि विकलांगों के लिए कार्यशालाओं का भी जिक्र मिलता है। और समाज के दूसरे वर्ग जैसे व्यापारी या पुजारी? हाँ, वैश्य वर्ग दान के लिए जाना जाता था। ब्राह्मण सलाहकार की भूमिका में थे। व्यापारिक संघ, जिन्हें श्रेणी कहते थे, वो अपने सदस्यों की देखभाल करते थे। पंचायतें भी थीं। मतलब समाज के अलग अलग स्तरों पर यह जिम्मेदारी निभाई जाती थी। फिर 19वीं सदी में जो सुधार आंदोलन हुए, हाँ, वो एक अहम मोड़ था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सब ने हिंदू धर्म के इन्हीं उदार और सेवा वाले मूल्यों को फिर से सामने रखा। बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे सामाजिक काम शुरू किए। स्वामी विवेकानंद का वो नारा, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, बहुत प्रभावशाली हुआ। और आज के जमाने में क्या ये परंपरा जारी है? बिल्कुल जारी है, कई रूपों में। लेख कुछ उदाहरण देता है, जैसे रामकृष्ण मिशन आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य में वही जीव ही शिव है का भाव लेकर काम कर रहा है। आर्य समाज भी सक्रिय है। और आजकल जो नई संस्थाएं हैं, हाँ, जैसे इस्कॉन है, स्वामीनारायण संस्था, बैप्स है, जो व्यसन मुक्ति जैसे अभियानों पर काम करती है, आर्ट ऑफ लिविंग है। पारंपरिक मठ और मंदिर भी, जैसे तिरुपति, अब बड़े सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और व्यक्तिगत स्तर पर तो दान, लंगर, सेवा, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है ही। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिंदू दर्शन में समाज सेवा सिर्फ एक अच्छा काम या चैरिटी नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक आध्यात्मिक कर्तव्य है, धर्म का अभिन्न अंग है। ईश्वर को सब में देखना और सबके कल्याण की कामना करना इसी से जुड़ा है। और ये देखना भी दिलचस्प है कि ये सोच कैसे समय के साथ विकसित हुई। प्राचीन काल के सामूहिक जीवन से लेकर राजाओं के कर्तव्य, फिर संस्थागत दान, और अब आधुनिक संगठन और गुरुओं के वैश्विक सेवा कार्य तक। बिल्कुल, इसका स्वरूप बदला है, पर मूल भावना वही है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो विचार है कि निर्धन में नारायण का वास है, दरिद्र नारायण, ये आज के समय में सिर्फ दान या कल्याण योजनाओं से आगे बढ़कर जो सामाजिक न्याय और असमानता के बड़े मुद्दे हैं, उन पर हमारे नजरिए को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। क्या हिंदू दर्शन और जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है, उसके सिद्धांतों में कोई तालमेल है? हमारे पास एक विश्लेषण है, हिंदू धर्म और समाज कार्य, एक सामंजस्य। इसी पर आज बात करेंगे। अक्सर ये सुनने में आता है, मतलब भारत में, कि भाई ये प्रोफेशनल सोशल वर्क तो बाहर की चीज़ है, पश्चिम से आई है, और मदद के बदले पैसे लेना ये हमारी संस्कृति में शायद ठीक नहीं बैठता है। तो आज हम यही देखना चाहते हैं कि क्या ये वाकई पूरी तरह बाहरी है या इसकी जड़ें हमारे अपने दर्शन में भी हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है और स्रोत भी यही कहता है कि अक्सर ऐसा माना जाता है। तो स्रोत ये बताता है कि प्रोफेशनल सोशल वर्क के कुछ बुनियादी मूल्य हैं, मतलब जो NASW कोड ऑफ एथिक्स है अमेरिका का। हाँ, बिल्कुल। उसमें सेवा, सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति का सम्मान और महत्व, ये सब बातें हैं। रिश्तों की अहमियत, ईमानदारी, काबिलियत। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये सारे मूल्य कहीं ना कहीं हिंदू अवधारणाओं से जुड़ते हैं। सबसे पहला तो है सेवा और करुणा। हाँ, सेवा। हिंदू परंपरा में सेवा और करुणा, मतलब कंपैशन, ये बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं। ये सिर्फ दान पुण्य नहीं है, ये एक तरह का कर्तव्य है। अच्छा, कर्तव्य। तो ये तो सोशल वर्क के सेवा वाले सिद्धांत जैसा ही हुआ, है ना? बिल्कुल। फिर दूसरी बात है पारस्परिक निर्भरता की, मतलब ये सोच के हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इंटरडिपेंडेंस। हाँ, इंटरडिपेंडेंस। हाँ, एक का भला होगा तो सबका भला होगा। ये सोशल वर्क में जो मानवीय रिश्तों को महत्व दिया जाता है, उससे काफी मिलता है। और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। हाँ, सामाजिक न्याय। देखिए, हिंदू दर्शन में ईश्वर, आत्मा और माया की जो बातें हैं। हाँ, आत्मा। हाँ। आत्मा मतलब हर जीव में वो दिव्य चेतना, और माया यानी ये जो दुनियावी भेदभाव हमें दिखते हैं, वो असली नहीं है, वो ऊपरी है। अच्छा। दर्शन कहता है कि भाई सब प्राणी अंदर से तो समान है, सब में अपनी क्षमता को पाने की, मतलब दिव्यता को पाने की शक्ति है। तो ये भेदभाव को नकारता है। ये तो काफी गहरा कनेक्शन लग रहा है, खासकर व्यक्ति के सम्मान वाली बात से जुड़ गया ये तो। सही कहा। और इसी से जुड़ा है आत्मसिद्धि का विचार, सेल्फ रियलाइजेशन। दोनों मानते हैं कि इंसान बदल सकता है, बेहतर बन सकता है। हिंदू दर्शन तो कहता है कि आत्मा का स्वभाव ही है खुद को जानना, खुद को पाना। और पांचवा पॉइंट है धर्म। धर्म मतलब रिलीजन वाला धर्म नहीं, यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपना रोल सही से निभाना।
ये सोशल वर्क में जो सोशल फंक्शनिंग की बात होती है ना, हाँ, कि व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है। बिल्कुल, उससे ये काफी मिलता जुलता है। अपना धर्म निभाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी माना गया है। अच्छा, तो ये तो हो गए बुनियादी मूल्य, ये तो काफी मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा तो शायद वर्कर और क्लाइंट के रिश्ते में होती है। हाँ बिल्कुल, वो रिश्ता बहुत नाजुक होता है। तो उसमें खासकर वो जो स्वीकृति का सिद्धांत है, एक्सेप्टेंस का, उसके बारे में हिंदू दर्शन क्या कहता है? देखिए, हिंदू धर्म का ये मानना कि हर इंसान में, हर जीव में दिव्यता है, आत्मा है, हाँ। ये स्वीकृति के सिद्धांत के बहुत करीब है। ये कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को, चाहे समाज उसे कितना भी गिरावा समझे, बिना जज किए स्वीकार करने की बुनियाद देता है। वो पतित पावन की अवधारणा है ना, गिरे हुओं को उठाने वाला ईश्वर, हाँ, सुना है। वो इसी तरफ इशारा करती है कि कोई भी इंसान पूरी तरह खराब नहीं है, उसमें वो दिव्यता मौजूद है। और वो गीता वाली बात, स्थित प्रज्ञा। हाँ, गीता में स्थित प्रज्ञ का जो वर्णन है, जो सुख दुख मान अपमान में एक जैसा रहता है, वो सोशल वर्क के नियंत्रित भावनात्मक जुड़ाव यानी कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जैसा है। मतलब करुणा रखो, पूरी सहानुभूति रखो, पर भावनाओं में बह मत जाओ, डिटैच्ड रहो, अनासक्त। लेकिन क्या ये अनासक्ति कभी कभी उदासीनता जैसे नहीं लग सकती क्लाइंट को? ये बैलेंस बनाना मुश्किल होगा शायद। हाँ, ये बहुत महीन रेखा है। गहरी करुणा और पेशेवर दूरी के बीच संतुलन साधना होता है। और इसी तरह सत्ता का संतुलन, पावर डायनामिक्स पर भी हिंदू सोच थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे? यहाँ देने वाला लेने वाले से ऊंचा नहीं होता, क्योंकि दोनों में वही एक ईश्वर, वही आत्मा है। बल्कि देने वाले को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे सेवा का, पुण्य कमाने का मौका मिला। वाह, ये तो आजकल के चैरिटी मॉडल से बिल्कुल अलग सोच है। हाँ, ये बराबरी और आपसी मदद के विचार को मजबूत करती है। तो व्यक्ति का सम्मान और महत्व, डिग्निटी एंड वर्थ, इस पर आपने आत्मा की बात की थी। हाँ, व्यक्ति का असली सम्मान उसकी अंदरूनी दिव्यता, उसकी आत्मा से आता है, उसके बाहरी गुणों या उसकी सामाजिक स्थिति से नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था ना, मनुष्य में आस्था रखो, चाहे वो कैसा भी दिखे, कैसा भी हो। सही। और यही सोच सोशल वर्क के स्ट्रेंथ्स पर्सपेक्टिव से जुड़ती है। स्ट्रेंथ्स पर्सपेक्टिव मतलब क्लाइंट की कमियों या समस्याओं पर फोकस करने के बजाय उसकी अंदरूनी शक्तियों, उसकी क्षमताओं पर ध्यान देना। ये देखना कि उसके पास क्या है, ना कि सिर्फ ये कि क्या नहीं है। ये तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। अच्छा, अब सेल्फ हेल्प और सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब आत्म सहायता और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों की बात करते हैं। हाँ। यहाँ कार्यकर्ता ज्यादातर एक सहायक, एक इनेबलर या कैटलिस्ट की भूमिका में होता है। उत्प्रेरक। हाँ, उत्प्रेरक। वो क्लाइंट को उसके अपने अंदरूनी और बाहरी संसाधन मतलब रिसोर्सेज जुटाने में मदद करता है। ये कुछ गुरु की तरह है। गुरु भक्त को रास्ता दिखाता है, उसे अपनी इच्छा का स्वामी बनने में मदद करता है, पर अपनी मर्जी उस पर थोपता नहीं है। ये आत्मनिर्णय से जुड़ गया। बिल्कुल। और कर्म का सिद्धांत भी यहाँ फिट होता है। कर्म, वो कैसे? कर्म का नियम कहता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से यूनिक है, उसकी अपनी एक यात्रा है, अपनी डेस्टिनी है। अच्छा। ये सोशल वर्क के सिद्धांत हर व्यक्ति अद्वितीय है या इंडिविजुअलाइजेशन से मिलता है। हाँ, ये तो है। और साथ ही हमें वर्तमान पर फोकस करने में मदद करता है, क्योंकि हमारे आज के कर्म ही हमारा कल बनाएंगे। अतीत को लेकर बैठे रहने से बेहतर है कि आज क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो सोशल वर्कर है वो खुद को कैसे तैयार करता है? वो जो प्रोफेशनल सेल्फ की बात होती है। हाँ, व्यावसायिक स्व का विकास। इसके लिए गीता का निष्काम कर्म या निष्काम सेवा का आदर्श बहुत काम का है। निष्काम कर्म, इसका मतलब बिना पैसे के काम करना? नहीं, सिर्फ वो नहीं। निष्काम का मतलब है फल की इच्छा के बिना काम करना, मतलब अपने निजी फायदे, नाम या तारीफ की इच्छा रखे बिना, पूरी करुणा से लेकिन अनासक्त होकर, क्लाइंट पर अपनी इच्छा थोपे बिना। वर्कर खुद हीरो नहीं बनता, वो बस एक उत्प्रेरक की तरह बदलाव लाने में मदद करता है। तो संक्षेप में देखें तो ये विश्लेषण तो यही दिखा रहा है कि हिंदू दर्शन की जो मुख्य बातें हैं, सेवा, धर्म, आत्मा, कर्म, निष्काम सेवा, इनका आधुनिक प्रोफेशनल सोशल वर्क के मूल्यों और सिद्धांतों से एक वाकई गहरा और सार्थक संबंध है।
तो शायद ये सोचना कि सोशल वर्क पूरी तरह से पश्चिम से ही आया है, इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि अगर हम इन अपनी स्वदेशी दार्शनिक जड़ों को बेहतर ढंग से समझें और अपनाएं, तो भारत में सोशल वर्क की प्रैक्टिस और समाज में उसकी स्वीकृति पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या इससे वो जो एक दूरी महसूस होती है परंपरा और पेशे के बीच, वो कम हो सकती है? क्या ये इसे और ज्यादा प्रासंगिक और असरदार बना सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार, आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये है हिंदू धर्म और जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है उसके बीच का रिश्ता। हमारे पास एक स्रोत है, हिंदू धर्म और समाज कार्य, एक सामंजस्य। उसी के कुछ हिस्सों पर हम आज गहराई से बात करेंगे। जी, तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों चीजें कैसे जुड़ती हैं। देखिए, एक तरफ तो हिंदू धर्म है, सदियों पुरानी मान्यताएं, मूल्य, जिनका आज भी भारतीय समाज पर काफी असर है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल सोशल वर्क। हाँ, जैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बाहर की चीज है, पश्चिम से आई है। हाँ, मतलब एक बाहरी कॉन्सेप्ट जिसमें ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सिस्टमैटिक तरीकों से सामाजिक समस्याओं पर काम करते हैं। जी, तो स्रोत का जो मकसद है वो यही दिखाना है कि इन दोनों में, जिन्हें शायद अलग अलग देखा जाता है, उनमें एक अनअपेक्षित सा जुड़ाव है। अच्छा, ये तो काफी रोचक बात है। हाँ, और देखिए, सबसे दिलचस्प तर्क जो स्रोत देता है वो ये है कि ये जो मॉडर्न सोशल वर्क का ढांचा है ना, वो भारतीय मानस के लिए, खासकर अगर हिंदू सोच के नजरिए से देखें, तो कोई बिल्कुल ही मतलब बेगाना या अप्रासंगिक नहीं है। स्रोत तो कहता है कि दोनों के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें कई समानताएं हैं, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि हिंदू मान्यताएं और मूल्य वो सोशल वर्क के जो मानवीय लक्ष्य हैं, जो तार्किक लक्ष्य हैं, उनको और भी मजबूती दे सकते हैं, गहराई दे सकते हैं। वाकई ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जिसे हम आम तौर पर विदेशी या बाहर से आया हुआ मान लेते हैं, ये प्रोफेशनल सोशल वर्क, वो असल में भारतीय मूल्यों और खासतौर पे हिंदू परंपराओं के साथ, क्या कहते हैं, तालमेल बिठा सकता है। जी बिल्कुल, स्रोत यही साबित करने की कोशिश करता है। कैसे? मतलब क्या कुछ खास उदाहरण दिए गए हैं? हाँ, स्रोत कुछ ठोस बिंदुओं की ओर इशारा करता है। जैसे आप सेवा के सिद्धांत को ही ले लीजिए। अच्छा, सेवा मतलब बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करना। अब सोचिए, ये विचार सोशल वर्क का जो परोपकार का सिद्धांत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात है, उससे कितना मिलता जुलता है। हाँ, ये तो है। इसी तरह धर्म की अवधारणा को देखिए। मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करना, सही आचरण करना। सही आचरण, बिल्कुल। जी, तो ये जो है वो सोशल वर्क का जो एथिकल फ्रेमवर्क है, जो सामाजिक न्याय के लक्ष्य हैं, उनके साथ सीधे तौर पे जुड़ता है। स्रोत का कहना है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर की समानताएं नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें काफी गहरी हैं, वैचारिक रूप से। अच्छा, तो ये सिर्फ समानताओं की बात नहीं है। स्रोत ये भी कह रहा है कि हिंदू मूल्य इसे मजबूत भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? किस तरह की मजबूती या गहराई की बात हो रही है यहाँ? देखिए, स्रोत का इशारा इस तरफ है कि जब सोशल वर्क के सिद्धांतों को हमारे जाने पहचाने सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ा जाता है, जैसे करुणा हो गया। हाँ, करुणा मतलब गहरी सहानुभूति। बिल्कुल। या फिर वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। तो जब इन मूल्यों से सोशल वर्क के सिद्धांत जुड़ते हैं, तो वो सिर्फ तकनीकें या मेथड नहीं रह जाते, वो लोगों की जो अंदरूनी प्रेरणाएं हैं उनसे जुड़ जाते हैं। अच्छा। इससे क्या होता है कि जो सामाजिक हस्तक्षेप है वो शायद लोगों के लिए ज्यादा स्वाभाविक लगे, ज्यादा स्वीकार्य हो और शायद लंबे समय तक टिकने वाले भी बने। मतलब ये भारतीय संदर्भ में सोशल वर्क को ज्यादा अपनापन और शायद ज्यादा अर्थ दे सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। उसे ज्यादा रेलेवेंट बना सकता है यहाँ के लिए। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है एक तरह से। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर जिन्हें भारतीय समाज को समझने में रुचि है, उनके लिए ये नजरिया एक पुल जैसा बना सकता है। बिल्कुल। जहां पहले शायद एक खाई दिखती थी कि ये पश्चिमी है और ये भारतीय है, वहां अब एक जुड़ाव की संभावना दिखने लगती है। आपने बिल्कुल सही समझा। स्रोत का निचोड़ आप कह सकते हैं यही है कि देखिए, असरदार सोशल वर्क के लिए हमें आंख बंद करके सिर्फ बाहरी मॉडलों के ही निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने जो सांस्कृतिक और दार्शनिक खजाने हैं, जैसे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, उनमें ऐसे तत्व भरपूर हैं जो सोशल वर्क के मानवीय लक्ष्यों को ताकत दे सकते हैं।
उन्हें स्थानीय जमीन पर ज्यादा कारगर, ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। हाँ, मकसद ये नहीं है कि एक को हटाकर दूसरा ले आएं, बल्कि दोनों की जो ताकतें हैं उनको मिलाया जाए। तो संक्षेप में कहें तो आज के हमारे स्रोतों से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि प्रोफेशनल सोशल वर्क, जिसे अक्सर बाहर से आया हुआ माना जाता है, वो असल में हिंदू दर्शन और मूल्यों के साथ काफी हद तक मेल खा सकता है। उनमें एक गहरी अनुकूलता हो सकती है जी। और इस तालमेल से, इस सामंजस्य से भारत में सोशल वर्क का एक ज्यादा असरदार और ज्यादा स्थानीय रूप विकसित हो सकता है। हाँ, और यहीं से एक बड़ा व्यवहारिक सवाल भी उठता है जिस पर स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि ठीक है, ये कनेक्शन तो है, लेकिन इन प्राचीन मूल्यों और विश्वासों को आज का जो प्रोफेशनल सोशल वर्क का ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिस है, उसमें सोच समझकर प्रभावी ढंग से कैसे पिरोया जा सकता है? मतलब जमीनी स्तर पर यह तालमेल असल में दिखेगा कैसे? हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, इस पर निश्चित रूप से और ज्यादा विचार करने की और काम करने की गुंजाइश है।